ओके, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम दो टॉपिक लेंगे ट्रांसफार्मर के लिए। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल। तो कंस्ट्रक्शन जो है मैं कल के लेक्चर में लूँगा, आज मैं प्रिंसिपल लूँगा और ईएमएफ इक्वेशन लूँगा। तो ईएमएफ इक्वेशन से आप और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है और किस प्रिंसिपल पे काम करता है। देखिए, अगर आपको पेपर में आता है प्लीज़ एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि वो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि इंडक्शन क्या कहलाता है। तो इंडक्शन मीन्स एक कॉइल से विदाउट कनेक्ट किए दूसरे कॉइल में ट्रांसफ़र हो जाती है एनर्जी, तो दैट प्रोसेस इज इंडक्शन। अब ट्रांसफार्मर में जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं वाइंडिंग्स, उसके बाद कोर, मैग्नेटिक सर्किट, और जहाँ से हम सप्लाई दे रहे हैं इज प्राइमरी वाइंडिंग, और जहाँ हमने लोड लगा रखा है वो है सेकेंडरी। अब हम एसी सप्लाई जैसे ही देते हैं तो प्राइमरी फ्लक्स बनता है। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। तो आप देख सकते हैं कि जो फ्लक्स इस तरफ से जा रहा है और इंड्यूस होगा आपका सेकेंडरी साइड। अब यहाँ पे क्वेश्चन और आ रहा होगा कि वाइंडिंग्स में फ्लक्स की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये होता है फ्लेमिंग लैप आपका। फ्लेमिंग या तो आप यूज़ कर सकते हैं कि थंब रूल से भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लेमिंग थंब, राइट हैंड थंब रूल। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये वाइंडिंग है, इसमें मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में है, तो आप क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू थंब रूल, ये जो ऊपर थंब है, ये थंब किसकी डायरेक्शन बताएगा आपको? थंब डायरेक्शन बताएगा फ्लक्स की। और ये काय की डायरेक्शन बताएगा आपका? ये डायरेक्शन बताएगा आपका करंट की। मगर कब ये रूल कब लगता है ऐसा? जब आपका वायर स्ट्रेट ना हो और कैसा हो, ऐसा कॉइल हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर करंट की डायरेक्शन मान लीजिए, ये ऐसी है, मान लीजिए करंट की डायरेक्शन इस साइड है, तो फ्लक्स कहाँ होगा? अपवर्ड होगा। और सेम फ्लक्स से हम क्या बता लेंगे? करंट की डायरेक्शन बता सकते हैं सेकेंडरी में। क्लियर? अब जैसे यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जैसे कि आप देख सकते हैं जो ट्रांसफार्मर रहता है, ट्रांसफार्मर जो है मैंने बता चुका हूँ, मैग्नेटिक सर्किट और कॉपर वाइंडिंग से मिलके बनता है, और स्टैटिक होने के कारण इसमें कोई लॉसेस ज़्यादा होते नहीं हैं। अच्छा, ऑपरेशन की बात करें हम ट्रांसफार्मर की, तो सबसे पहले जब हम एसी सप्लाई देते हैं प्राइमरी में, तो ये मान के चलिए कि उससे फ्लक्स जनरेट होगा, एंड सेकेंडरी में इंड्यूस होने के कारण आपको ईएमएफ मिलेगा। ईएमएफ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईएमएफ? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। अगर मान लीजिए सेकेंडरी आपकी लोड से कनेक्टेड है तो आपको करंट भी मिलेगा, दैट इज सेकेंडरी करंट। और अगर ओपन है तो आपको सेकेंडरी करंट नहीं मिलेगा, ओनली ईएमएफ मिलेगा। ठीक है। तो मैग्नेटिक सर्किट जो है वो बिल्कुल बीच में कनेक्ट रहता है एज आइसोलेशन बन के, और वोल्टेज इंड्यूस इन सेकेंडरी विथ सम फ्रिक्वेंसी। अब जो इंड्यूस वोल्टेज है वो हमें किससे पता चलेगा? फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। और फैराडे का जो बेसिक रूल है आप जानते ही हैं, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स एंड फाई इज द फ्लक्स। आगे आते हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू पार्ट्स, जो मेन पार्ट्स हैं आपको बता दूं मैं ट्रांसफार्मर में, वाइंडिंग्स मेड ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आइसोलेशन ईच अदर। ठीक है। और इसके अभी मैं जब आपको कल कंस्ट्रक्शन बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कोर कैसे थिन लैमिनेशनों से तैयार की जाती है ताकि एडी करंट ना हो। और बेसिक जो टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स हैं वो कोर टाइप, कंस्ट्रक्शन के बेस पे कोर टाइप एंड शेल टाइप, स्टेप अप स्टेप डाउन वोल्टेज बेस्ड, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। देखिए, पावर ट्रांसफार्मर आपको कहाँ मिलेगा मैं बताऊँ। पावर ट्रांसफार्मर आपको हमेशा जनरेटिंग साइड ही मिलेगा, क्योंकि इसका काम होता है स्टेप अप। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? स्टेप डाउन का काम करना। ठीक है। अब मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं आपके लिए, जैसे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो आपको शुरुआत कहाँ से करनी? मान लीजिए पेपर में आता है, तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि इसमें म्यूचुअल इंडक्शन होता है दो कॉइलों के बीच में, और हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर थ्योरी, ड्यू टू द इंडक्शन प्रोसेस, EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी साइड। इफ सेकेंडरी इज क्लोज, सो करंट विल बी फ्लोइंग।
और ईएमएफ इक्वेशन से भी हम समझ सकते हैं इसका प्रिंसिपल। अगर वैसे तो V1 अगर ज़्यादा है V2 से स्टेप डाउन होगा, और V2 अगर ज़्यादा है तो स्टेप अप होगा। मान लेते हैं कि हमने सबसे पहले वोल्टेज सप्लाई किया प्राइमरी में, और उसके कारण दो फ्लक्स बनने से सेकेंडरी में भी ईएमएफ आया, तो वो कितना होगा। तो हमने ड्राइव किया अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, ये हमने लिया है E इज इक्वल टू -N-d∅dt। अब जो हमारा फ्लक्स है वो साइनसोइडल है, तो हमने इसलिए उसको साइनसोइडल ले लिया यहाँ पे φm sin ωt। और आप यहाँ देख सकते हैं E1 इज इक्वल टू -N1 ओमेगा φm cos ωt। फिर हमने इसको साइन फॉर्म में तोड़ लिया है, और मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा इसमें आप देख सकते हैं एट 90 डिग्री। तो मैक्सिमम फ्लक्स किसके बराबर होगा, N1 φm, और E1 इज इक्वल टू Emax अपॉन √2, ये हम जानते हैं। और इसी से हमने E1 की वैल्यू निकाल ली है √2/f N1 φm, और इसी का जो प्रोडक्ट है √2 का वो 4.44 नियरली आएगा। तो दिस इज़ द EMF इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। और अगर आप E2 कर लेते हो तो N2 हो जाएगा, और यही इक्वेशन बन जाएगी सेकेंडरी साइड के लिए। और अगर हम इन दोनों का रेशियो ऐसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। आपको एक चीज़ बड़ा ध्यान देने वाला ज़रूरी है कि ट्रांसफार्मर का जो प्रिंसिपल है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ हमने जैसी सप्लाई दी है फ्लक्स बन रहा है, यहाँ पे फ्लक्स की डायरेक्शन हमें किससे पता चल रही है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। और जैसे ही ये इधर पे फ्लक्स कट कर रहा है, देखिए फैराडे ने क्या समझाने की कोशिश की थी वो और समझ लीजिए। फैराडे ये कहना चाह रहे थे कि अगर कोई कॉइल है और उस कॉइल में अगर या तो आप कॉइल को ना घुमाएं, सिर्फ मैग्नेट को घुमाएं। एक बार वो अपने लैब में बैठे हुए तो उन्होंने मैग्नेट फेंकी और वो एक कॉइल से निकली। तो कॉइल में जैसे ही वो कॉइल से निकली तो उसमें गैल्वेनोमीटर लगा था, और गैल्वेनोमीटर वाइब्रेट मतलब घूमने लगा। तो उन्हें ये समझ में आ गया कि हम मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो उनने क्या किया, एक बार कॉइल को मूव किया और मैग्नेट को मूव नहीं किया, और एक बार मैग्नेट को मूव किया तो कॉइल को मूव नहीं किया। तो इस तरीके से हमने पाया कि ईएमएफ इंड्यूस किया जा सकता है। तो फैराडे के अकॉर्डिंग या तो आप कॉइल को मूव करो और मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी होनी चाहिए, या फिर मैग्नेटिक फील्ड मूव करे और कॉइल मूव ना करे। तो ट्रांसफॉर्मर्स में हम क्या करते, कॉइल को मूव नहीं कराते, ठीक है, कॉइल को मूव नहीं कराते, और जो आपकी कॉइल रहती है वो क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, ठीक है। तो आगे इसको और डिटेल में बताऊंगा। तो इसमें कॉइल स्टेशनरी है और मैग्नेटिक फील्ड मूव हो रही है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है, ईएमएफ आ रहा है। और जनरेटरों में क्या होता है, जनरेटरों में उल्टा होता है। तो हम आगे देखेंगे इसको।